जिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिग्विजय सिंह चौटाला पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, आज उसी यूनिवर्सिटी में दिग्विजय सिंह चौटाला एक छात्र के तौर पर पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। लगभग 16 साल पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में दिग्विजय सिंह चौटाला के पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दाखिला लिया था और आज इसी यूनिवर्सिटी के उसी विभाग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में दिग्विजय सिंह चौटाला ने दाखिला लिया है। या ग्रुप ऑफ पीपल ने बिजनेस किया। आप लोग 5 रहा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पहला कदम मैंने यहीं रखा था, इसी प्रांगण में रखा था। खैरा साहब और ये सब सीनियर हमारे राजू सब लोग हैं और अब ये नई पीढ़ी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, उसमें मैंने दाखिला लिया है और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। आज क्लासेस अटेंड की और अब समय समय पर आकर के अपनी पढ़ने आए हैं यार। और उसके साथ विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई है, उसको समय समय पर लड़ते रहेंगे। हमें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर देखना है, उसको चमकता हुआ देखना है। तो आज तो शुरुआत है, मैं तो अपना समझ नहीं आया था कि कोर्स सिलेबस क्या है। और अभी तो रेगुलर क्लासेस अगले सप्ताह से और आगे शुरू होंगी, बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिलेबस जान लिया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपके पिताश्री ने यहाँ से पीएचडी किया, उसी में आप भी पढ़ रहे हैं। मेरे पिता, तभी तो कहा कि हमारा बड़ा जुड़ाव है, मेरे पिताजी का जुड़ाव है। और उसके बाद मेरा जुड़ाव राजनीतिक तौर पर तो रहा, एज ए स्टूडेंट पहली बार हो रहा है। चौटाला साहब, आपने छात्र आंदोलन की आवाज उठाई थी, मुझे याद है उस दिन। अभी रायशुमारी जीजीयू से एक आंदोलन शुरू किया था कि हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव होंगे, राजनीति में आपका सरकार में सहयोग रहा, एक डिटेन भी किया गया। अभी रायशुमारी करेंगे। अभी हम स्टूडेंट्स के बहुत सारे विषय हैं, पहले ही दिन इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैं आया हूँ यार, अभी मैंने क्लास में, मेरे बहुत कम बच्चे थे, मुझे लगता है कि बहुत कम अटेंडेंस है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे बातचीत करी है, हमारे साथियों से, कि क्या मुद्दे हैं। मुझे तो पता ही नहीं क्या मुद्दे हैं। दिग्विजय चौटाला यहाँ पढ़ने आए या वास्तव में अव्यवस्था जो फैली उसकी जांच लगाने आए? अभी कहते हैं ना कि किसी को अजमाए पता चलता है, वो तो भविष्य में पता लगेगा। अभी मैं उसको, अगर आपको मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनूं कि मैं पढ़ने आया हूं या क्या करने आया हूं, मैं तो पढ़ाई करने आया हूं। और पढ़ते हुए बच्चों को, जो लोग आज कई सारे इश्यूज से परेशान हो रहे हैं, उनकी सहायता भी हमने करनी है। वो भी हमारा वो तो दायित्व है ही ना। आप पढ़ने आए हैं, मगर विश्वविद्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए। देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अगली पीढ़ी, अब तो हम खुद ही राजनीतिक हैं, अब हमारी अगली पीढ़ी की तो बात हमारे से अगली की होगी। मगर ये कहा जाता है कि कुछ ये लोग जाकर के विदेशों में पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं ये हमारे बीच में आकर के पढ़ते। तो आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि दरवाजों पर ताले थे। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये एसओपी है, प्रोटोकॉल है या क्या है, अभी तो बाद में पता चलेगा। थोड़ा बहुत अभी हम जाके कैंटीन में बैठेंगे, बातचीत करेंगे स्टूडेंट से। मगर आज मेरे लिए बहुत सुखद एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे मेरी फैकल्टी है, बहुत अच्छे मेरे गुरु हैं यहाँ पर, और बड़ा अच्छा उनके साथ अनुभव। एक सवाल क्लास लगाएंगे आप पहले दिन? नहीं, वो तो रेगुलर तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब ये है कि समय समय पर जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जितना समय मैं निकाल पाऊंगा मैं आऊंगा। मुझे भी कोरम पूरा करना है, कोरम तो सभी को पूरा करना है। एक सवाल हो रहा है, जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी 2 साल पहले, तो आप कितनी बार यूनिवर्सिटी में आए और आपने क्या काम किए? ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में तब भी हम आते रहे, इनसो के कार्यक्रमों में सदैव आते रहे। दरअसल एक मुसीबत रही कि कोविड काल रहा, और कोविड काल के अंदर सारा आपका ऑनलाइन हो गई थी व्यवस्था। कोविड काल खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन थी, आपको पता होगा। दिग्विजय जी, कहा जा रहा है कि आपके ऊपर ये पर्चा हुआ था, उसके बाद ये कहीं एक पर्चे की फीस अब विश्वविद्यालय की क्लास लगाने आए। अरे मेरे भाई, पर्चा तो मेरे पर उस यूनिवर्सिटी में भी हुआ था जिसका मैं पहले छात्र था। और आपको अचंभा होगा कि जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र था, उस विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये पता ही नहीं था कि मैं उनका छात्र हूँ। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर पर्चा दर्ज किया हिसार में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, वहां से आपने बीए की, उनके वीसी को यही नहीं पता, और मेरे पर जो एफआईआर है उसमें मुझे आउटसाइडर बताया गया है।